गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपनी BSTC फर्स्ट ईयर कला शिक्षा में आज का हमारा प्रकरण है कला शिक्षण कैसे। कला शिक्षण कैसे। बच्चे जो है चित्र बनाने की प्रेरणा बाल्यावस्था से ही होती है। यानी बालकों में जो चित्र बनाने की जो कला होती है वह बाल्यावस्था में ही विकसित हो जाती है। तभी वह रेखाएं बनाते हैं, चित्र बनाते, देख कर बनाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह आदि मानव की स्वाभाविक कृति चट्टानों और गुफाओं की दीवारों पर चित्रांकन करने की थी। आदि मानव क्या करता था, अब चित्र जो है चट्टानों और गुफाओं की जो दीवारें हैं, पत्थर है, उनपे बनाते थे। वे उसी तरह से बच्चे की भी यह वृत्ति पाई जाती है। इसमें शिक्षक को इसी बुनियाद पर सत्य को समझते हुए, शिक्षक का यह कर्तव्य है कि बच्चों की इसी बुनियाद को समझते हुए बच्चों को कला अनुभव देने की योजना बनानी चाहिए कि बच्चों में कला का विकास कैसे किया जा सके। इसके लिए कला का वातावरण बनाने के लिए बच्चों में आत्मविश्वास जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक शिक्षक बच्चों में आत्मविश्वास नहीं जगाएगा तब तक वह कला शिक्षण में बच्चों में चित्र बनाने का विकास नहीं कर सकता। क्योंकि जब शिक्षक बालक को तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, या तुम्हें कुछ करना नहीं आता, इसके बजाय यदि कुछ ऐसे प्रोत्साहित भरे शब्दों को बोले तो जो है विद्यार्थी या बालक उस चीज को सीखने की कोशिश करेगा। कला शिक्षा में विद्या विशेष की तकनीकी पद्धतियों को तैयार करने के पश्चात यह प्रयत्न होना चाहिए कि उनमें पद्धतियों को ध्यान रखकर सृजनात्मक कार्य को संपादित किया जाए। साथ ही बच्चे के जो मौलिक गुण हैं, मौलिक गुणों और योग्यताओं को भी कला शिक्षण में समाहित किया जाना चाहिए। अब जो बच्चे की प्रकृति, उसकी रुचि, उसकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए आशा अनुकूल हमें जो है परिणाम तभी प्राप्त हो सकेंगे। अब इस परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो प्रमुखतः दो विधियों द्वारा बच्चों में कला शिक्षण करवाया जा सकता है। वह दो विधियां कौन सी है? एक तो पारंपरिक विधि, जिसको कि अनुकरण एवं अभ्यास कहते हैं। अनुकरण या अभ्यास। और दूसरी है मुक्त अभिव्यक्ति, स्वतंत्र मुक्त अभिव्यक्ति। अब जो पारंपरिक विधि या अनुकरण या अभ्यास की विधि है, इसमें बालक जो है किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु को, किसी भी चित्र को बनाने के लिए बार बार उसका अभ्यास करता है। जब बच्चे किसी वस्तु, दृश्य अथवा चित्र को देखते हैं तो पुनः उसे बनाने की कोशिश करते हैं। भारतीय पारंपरिक कलाओं में अनुकरण का विशेष महत्व है, क्योंकि बालक जो है अनुकरण तथा अभ्यास के माध्यम से ही सीखता है। हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से चित्रशालाएं, संगीत के घराने, अपने नाट्यशालाएं प्रचलित थी, जहाँ गुरुओं द्वारा अपने शिष्यों को अनुकरण के माध्यम से अभ्यास कराया जाता था। जैसे धीरे धीरे चित्र निर्माण की प्रक्रिया में पहले शिक्षक शिष्य को सरल आकृति सिखाता था, रेखांकन बनाकर सिखाता था और अभ्यास करने के लिए देता था। जब वह सरल आकृति और चित्र बनाकर शिक्षक द्वारा जो है शिष्यों को यह बताया जाता था कि उसका अभ्यास किया जाए, तथा शिष्य एक स्तर तक अनुकरण में पारंगत होने पर
उसे अगला कार्य दिया जाता था। यानी जब एक काम को कर लेता था उस समय उसको दूसरा काम दिया जाता था। इसी प्रकार कला की अन्य विधाओं में भी अनुकरण और अभ्यास की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऐसा करने से बच्चे विभिन्न प्रकार के कौशल सरलता से अर्जित करते हैं। अतः उन्हें विधा की मांग के अनुसार अनुकरण और अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो यानी जो है बच्चों में जो है सबसे पहले हम पारंपरिक विधि यानी अनुकरण तथा अभ्यास के माध्यम से इनमें चित्र बनाने की जो कला है उसका विकास कर सकते हैं। जब बच्चा हम जब बच्चे को रेखा खिंचवाते हैं, चित्र बनवाते हैं, कुछ आकृति बनवाते हैं, या फिर जब बच्चा लिखता भी है तो उस समय जो है वह लिखते लिखते गोल आकृति बनाएगा, रेखा खींचेगा, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचेगा। तो इस प्रकार से जो है उनमें हम कला का विकास कर सकते हैं। यानी किसी भी चीज का बार बार अनुकरण करना, उसका अभ्यास करना। अब दूसरा जो आता है वह है मुक्त अभिव्यक्ति। अब मुक्त अभिव्यक्ति में जैसे बच्चा जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। जैसे बच्चे द्वारा स्वप्रेरणा से ललित कला की विभिन्न क्रियाओं में बिना किसी दबाव तथा मौलिक विचारों का प्रयोग के माध्यम द्वारा व्यक्त करना मुक्त अभिव्यक्ति कहलाती है। यानी इसमें जो है शिक्षक का दबाव नहीं होता है, वह स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। इसी को मुक्त अभिव्यक्ति कहते हैं। जैसे एक कक्षा के समस्त विद्यार्थियों को किसी एक काल्पनिक घटना का विस्तृत वर्णन सुनाने के लिए चित्रित करने के लिए यदि कहा जाए तो अगले दिन समस्त विद्यार्थी जो है विद्यार्थियों द्वारा चित्रित चित्रों को देखा तो यह माना जाता है या यह पाया गया कि प्रत्येक चित्र दूसरे से भिन्न था, क्योंकि उनकी अपनी अपनी प्रत्येक बालक की जो है मुक्त अभिव्यक्ति यानी विचार करने की जो शक्ति है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति है या विचार करने की जो शक्ति है वह अलग अलग होती है। इसीलिए सब में जो है भिन्नता पाई गई है। अतः सभी विद्यार्थियों को सुनाई गई घटना पूर्णतः काल्पनिक थी, जिससे कि उन्हें किसी चित्र का अनुकरण करने तथा एक दूसरे की नकल करने का अवसर ही नहीं मिला। यानी हम बच्चों को मुक्त अभिव्यक्ति के लिए, उसके विकास के लिए किसी प्रकार की हम उनके सामने घटना का वर्णन करें और फिर हम उनको ये बोले कि इससे संबंधित चित्रों को बना के लाइए, तो सभी बालक जो है उनको नकल करने का अवसर प्राप्त नहीं होता और उनको जो स्वतंत्र रूप से उनकी खुद की अभिव्यक्ति करने का अवसर मिलता है। उसके बाद शिक्षक द्वारा यह पाया जाता है कि प्रत्येक कक्षा में जो प्रत्येक विद्यार्थी है वह उनकी अलग अलग प्रकार से सोच है और अलग अलग प्रकार के चित्र बने हुए। तो इस प्रकार से जो है कला शिक्षण में इन दो विधियों द्वारा बालकों में जो है चित्र बनाने की या कला का विकास कर सकते हैं। पारंपरिक विधि द्वारा जो प्राचीन काल से चली आ रही है, उसके बाद है मुक्त अभिव्यक्ति, यानी बच्चा खुद स्वतंत्र रूप से सोचकर किसी भी चीज को अभिव्यक्त करता है। कला शिक्षण में किन विधियों द्वारा बालक में कला का शिक्षण करवाया जा सकता है।
वर्णन कीजिए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना जैसी भयंकर महामारी फैल रही है, अतः हमें सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, बी स्टे एंड बी स्ट्रॉन्ग। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। धन्यवाद।